अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। अच्छा, आज हम वेब इंजीनियरिंग के इस लेक्चर के अंदर रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट के एक मेथड को हम देखेंगे और बेसिकली ये मेथड क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसकी कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन भी हम इसके ऊपर भी प्रोग्रामेटिकली भी हम उसको देखेंगे। सो रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट क्या है? रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कैन रीडायरेक्ट द रिस्पॉन्सेज ऑफ द सर्वलेट टू अनदर एप्लीकेशन रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? मीन रिसोर्सेज ये हो सकते हैं, हम अनदर कोई दूसरे सर्वलेट के ऊपर हम उसके रिस्पॉन्स को भेजना चाहते हैं, या किसी HTML के पेजेस के ऊपर हम उसको रिस्पॉन्स को भेजना चाहते हैं, या उस एक रिस्पॉन्स को हम क्या करना चाहते हैं, किसी JSP, जो कि अभी आगे जाके हमने JSP जावा सर्वर पेजेस के ऊपर भी हमने काम करना है, उसके ऊपर भी हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। मीन के अभी तक जितना भी हमने काम किया था, इसके अंदर हमने क्या किया था, एक ही सर्वलेट के ऊपर हमारी रिक्वेस्ट जाती थी, वही हमें क्या कर देता था, रिस्पॉन्स कर देता था। लेकिन अब हम क्या करना जा रहे हैं कि एक सर्वलेट के ऊपर कोई चीज़ आए, अब नेक्स्ट सर्वलेट के ऊपर उसको रिक्वेस्ट को हम भेजें, या हम नेक्स्ट HTML को भेजना चाहते हैं, तो वो किसके थ्रू होना चाहिए, वो हमारे पास रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट के मेथड के थ्रू होगा हमारे पास। सो इसके लिए क्या है, रिसोर्स URL मस्ट बी अवेलेबल टू द कॉलिंग सर्वलेट। मीन के जो भी सर्वलेट जिसने इसको दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर, दूसरे रिसोर्स के ऊपर भेजना है, तो अगले वाले का आपके पास URL जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए। तो ये हमारे पास है रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। मतलब क्या कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, सर्वलेट ने अब उसी जो उस रिस्पॉन्स जो है उसको रीडायरेक्ट करना अगले सर्वलेट के ऊपर, तो वो किस तरह से करेगा, वो रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट के मेथड के थ्रू हमारे पास करेगा। सो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक मेथड है रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। ये हम इस तरह से, अगर HTML का पेज है उसके ऊपर हम इस तरह से ये वाला हम मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ये जिसके थ्रू हमने बाय HTML.html का पेज है, इसके ऊपर हमने रीडायरेक्ट करना है। सो ये मेथड क्या करेगा, अ न्यू रिक्वेस्ट इज़ जनरेटेड विच रीडायरेक्ट द यूज़र टू दिस स्पेसिफाइड URL, जो भी हमारे पास यहाँ पे URL दिया हुआ। सो यहाँ पे देखें, ये इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट को यूज़ करने का। वो क्या है, इफ़ द URL is of another servlet that the second servlet will not have the access to the original request object। मीन इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास if the request is redirected from servlet 1 to servlet 2, then servlet 2 would not be able to access the request object of the servlet 1। मीन कि जो आपका ऑब्जेक्ट जो है servlet 2 जो है, वो आपकी उस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं एक्सेस कर सकता servlet 2, जब भी हम रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट के मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सेस करने के लिए टू हैव एक्सेस टू द ओरिजिनल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, मीन कि हम जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं जो कि सर्वलेट को कॉल करता है, अब उसी सर्वलेट को हम रीडायरेक्ट करके अगले पेज के ऊपर जा रहे हैं, अगले सर्वलेट के ऊपर जा रहे हैं, तो अगला जो सर्वलेट है उसके ऊपर हमारे पास, जैसे सर्वलेट 2 है उसके पास ओरिजिनल रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास एक्सेस नहीं होता। इसको एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, यू मस्ट यूज़ द रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग टेक्निक, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचिंग टेक्निक को। सो ये हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट को अगर हमने करना है तो ये वाला हमारे पास मेथड है रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आई होती है, ये सर्वलेट क्या करेगा, उसको अगले पेज के ऊपर हमें अपने रिस्पॉन्स को अगले पेज के ऊपर ले जाएगा, जिसको एज ए कोई सर्वलेट हम ले सकते हैं, कोई HTML पेज हम ले सकते हैं, या हम कोई JSP पेज के ऊपर हम मूव कर सकते हैं। सो दिस रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट कैन रीडायरेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्वलेट टू अनदर एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन थी। अच्छा, अब जाते हैं हम इसकी एग्जांपल के ऊपर। मैं यहाँ पे HTML का कोड है, इसको मैंने login.html के अंदर उसी तरह से मैंने एक फॉर्म लिया, नेम और पासवर्ड लिया, और उस बाद में उसको सबमिट कर दिया। इसके ऊपर उसी तरह से ये मैंने एक URL कॉल कर दिया, ये वाला जो कि मेरे सर्वलेट का होगा। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे welcome.html का एक पेज बनाया। मीन के अगर यहाँ पे मैं लॉगिन के अंदर जब मैं नेम और पासवर्ड दे देता हूँ, सबमिट करता हूँ, अगर वो मेरा ठीक है तो वो क्या करेगा, वो मुझे वेलकम के ऊपर ले जाएगा। अदरवाइज़ अगर वो ठीक नहीं है तो वो मुझे रीडायरेक्ट कर दे ये साइन अप के ऊपर। अब रीडायरेक्ट मीन के अब ये वो जो रिक्वेस्ट जानी है, ये जो लॉगिन के ऊपर है,
इसने भेजना है इस सर्वलेट को, मीन कि इस सर्वलेट को कॉल करेगा, माय सर्वलेट या लॉगिन सर्वलेट इसको कह लें, जो भी आपने कहना है। तो इसके ऊपर जब जाएगा वो चेक करेगा आया कि ये नेम और पासवर्ड उसने ठीक दिया। अगर उसने ठीक दिया तो वेलकम के ऊपर भेज दे, अदरवाइज वो क्या करे, वो रजिस्टर्ड के ऊपर भेज दे। अब रीडायरेक्ट करना है हमने उसको, उसका रोल नंबर, उसका नेम और पासवर्ड चेक करके। और इसके लिए मैंने यहाँ पे web.xml की फ़ाइल माय सर्वलेट के नाम से है, माय सर्वलेट के नाम से आप इसको XML फाइल इस तरह से बना सकते हैं, मीन की क्लास नेम माय सर्वलेट। ये देखें मैंने उसका URL भी दिया माय सर्वलेट का। तो इस सर्वलेट को अभी हम लिखते हैं कि उस मेथड को किस तरह से हमने लिखना है, और ये इसी तरह से उसका URL भी यहाँ पे मेंशन है। ये 3 HTML के पेजेस हैं, login.html, welcome.html, register.html, web.xml। ये XML की एक फ़ाइल है। अब मैं जाता हूँ सर्वलेट के ऊपर, जो कि हम कोड करते हैं टेक्स्ट पैड के ऊपर। जी, तो मैंने ओपन किया इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, import java.io.static पैकेज इंपोर्ट करेंगे। उसके import java.net.static import javax.servlet.static import javax.servlet.http.static पब्लिक क्लास जितनी भी हैं उनको हमने पब्लिक रखना है। सर्वलेट जो नेम हमने उधर XML की फॉर्म में दिया हमने, इस क्लास को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड्स करेंगे। किससे, http सर्वलेट से। और इसके अंदर अब इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप के अंदर मैंने उसी तरह से सेंड रीडायरेक्ट का एक मेथड मैंने लिखा था, वहाँ पे जाके मैं इसको सेव कर लेता हूँ .java फाइल। सो इसके अंदर जाके उसी तरह से पब्लिक void do get के मेथड को मैंने करना है http servlet request req http servlet response res। और यहाँ पे एक्सेप्शन हमने थ्रोज करनी है, थ्रोज थ्रो हमें करनी है सर्वलेट एक्सेप्शन, और उसके साथ हमने आयो एक्सेप्शन। इसको कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है इसमें हमारा। यहाँ पे SER ये एक एरर है हमारा। http PLET सर्वलेट, और इसका H कैपिटल। ये डू गेट का मेथड हमने इसको ओवरराइड कर लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, डू पोस्ट के मेथड को, और डू पोस्ट के लिए मैंने यहीं पे इसको कॉपी कर लिया। अब डू गेट के थ्रू चाहे रिक्वेस्ट आए चाहे डू पोस्ट के थ्रू आए, तो हमने दोनों को मेथड को ओवरराइड कर लिया। अब इसको इसके अंदर जाके मैं क्या करता हूँ, मैं एक और मेथड लिखता हूँ प्रोसेस रिक्वेस्ट, और इसके अंदर जो भी रिक्वेस्ट आई है वो दोनों पैरामीटर को इस तरह से कर लेता हूँ। और इसको कॉपी किया
यहाँ पे। अब चाहे रिक्वेस्ट क्या है, डू गेट के थ्रू आए, चाहे वो डू पोस्ट के थ्रू आए, दोनों सूरत के अंदर वो क्या करेगा, ये इस मेथड को कॉल करेगा और ये मेथड हम जाके यहाँ पे इसको ओवरराइड कर लेते, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट, ठीक है, और इसको जाके कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो गया। अब जाके मैं यहाँ पे जो मेरा काम है, जो मैंने वहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड दिया था, यहाँ पे स्ट्रिंग id इज इक्वल टू req डॉट गेट, मेरे पास गेट पैरामीटर, और गेट पैरामीटर के अंदर यहाँ पे इसी तरह से मेरे पास स्ट्रिंग pwd पासवर्ड req डॉट गेट पैरामीटर, और ये भी यहाँ पे ये वाले 2 पैरामीटर यहाँ पे वो मैं पास करूँगा जो मैंने HTML के पेजेस के अंदर मैंने वहाँ पे अपने दिए थे। तो वहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लॉगिन के पेज के अंदर यहाँ पे यूज़र आईडी दिया था, और बिल्कुल ये यहाँ पे मैं यूज़र आईडी दूंगा, और यहाँ पे pwd लिखा था। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट p कैपिटल, ये t। मेरे पास नेम और आईडी मैंने गेट पैरामीटर कर लिया। अब यहाँ पे इफ़ का चेक लगाऊंगा, इफ़ id डॉट इक्वल्स, अगर आईडी मेरी जो है वो क्या है, अली के इक्वल है, एंड और उसका जो पासवर्ड है डॉट इक्वल्स मेरे पास 1 2 3 के इक्वल है, तो वो क्या करे, वो मेरे पास जो रिस्पॉन्स है उसको रिस्पॉन्स को सेंड रीडायरेक्ट कर दे किस पे, मेरे वेलकम डॉट HTML के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स के केस के अंदर जाके वो क्या करे, इसी रिस्पॉन्स को सेंड डायरेक्ट कर दे कि आप जाके भाई रजिस्टर हो, रजिस्टर डॉट HTML। तो ये मेरे पास सेंड रीडायरेक्ट का बेसिकली मेथड था। तो यहाँ पे मैंने इसको कोड को कंपाइल किया। ये वाला जो मेथड था बेसिकली सेंड रीडायरेक्ट का, जो मैं आज के लेक्चर के अंदर जिसका फोकस था, मीन के आपने यूज़र से लॉगिन और पासवर्ड लिया, और उसको जब अगर वो उसका लॉगिन और पासवर्ड ठीक है तो वो क्या करे, वो वेलकम डॉट HTML के पेज के ऊपर चला जाए सेंड रीडायरेक्ट के थ्रू। और अगर उसका वो लॉगिन और पासवर्ड वो नहीं है जो उसका एक्चुअल में होना चाहिए था, तो वो रजिस्टर के ऊपर ले जाए, आपको दूसरे पेज के ऊपर ले जाए। अभी तो मैंने हार्ड कोड किया यहाँ पे डॉट इक्वल्स की फॉर्म के अंदर, आप यहाँ पे डेटाबेस की कनेक्टिविटी लगा के वहाँ से अपने डेटाबेस से आप गेट कर सकते हैं कि नेम और पासवर्ड ये वाला एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर वो करता है तो वेलकम डॉट HTML के ऊपर ले जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है माय क्लासेस, ये 3 मेरे पास HTML वाले पेजेस हैं। अब इन 3 HTML वाले पेजेस को, web.xml वाले फ़ाइल को, और मेरी टेक्स्ट पैड वाली फ़ाइल को, जावा फ़ाइल को, उसी तरह से जो फोल्डर अरेंजमेंट है सी ड्राइव के अंदर ले जाके टॉम कैट वाले सर्वर के अंदर जाके वेब ऐप्स के अंदर माय ऐप का फ़ोल्डर होगा, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लेस किए हुए हैं लॉगिन डॉट HTML, रजिस्टर, वेलकम, और फिर इसी तरह से web-inf के अंदर क्या किया हुआ मैंने web.xml की फ़ाइल रखी हुई है, और क्लासेस के अंदर जाके मैंने क्लासेस की इस तरह से अरेंजमेंट की हुई है। तो आप जाएं यहाँ पे उसी तरह से अपने सर्वर को ये प्लेसमेंट करने के बाद अपने सर्वर को इनिशलाइज़ करें, स्टार्टअप करें उसका, और उसके बाद http localhost 8080/myapp/login
डॉट एच टी एम एल, ये हमारे पास एच टी टी पी लोकल होस्ट 8080 माई ऐप स्लैश लॉगिन डॉट एच टी एम एल, यहाँ पर मैं अली स्लैश 123। अब ये देखें रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट कर देगा मुझे वेलकम डॉट एच टी एम एल के पेज के ऊपर। यहाँ पे यूआरएल के अंदर ये यहाँ पे देखें वेलकम डॉट एच टी एम एल आया हुआ है। और इसी तरह से अगर मैं पासवर्ड कोई चेंज कर देता हूँ तो ये क्या करेगा मुझे, ये देखें योर लॉगिन इज़ इनकरेक्ट प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ, तो मुझे इस पेज के ऊपर ले जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट का। सो आई होप आपने इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर का कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे कि जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है सर्वलेट 1 के ऊपर, वो रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है जो भी पास करके अगर दूसरे सर्वलेट के ऊपर जाता है तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद हो, ताकि हम दोबारा फिर अगर वापस आना चाहते हैं पहले सर्वलेट के ऊपर तो वहाँ पे भी हम वापस आ सकें। तो वो किस तरह से आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे।